बेटियों की कड़ी मेहनत का सिलसिला रोजाना सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। जी हाँ, इस गाने में दिखाए गए बापू महावीर सिंह फोगट यानी आमिर खान अपनी बेटियों को कुश्ती के दंगल के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इसी हानिकारक बापू की सोच ने दुनिया के नक्शे पर फोगट बहनों के कीर्तिमान लिख दिए। ठीक इसी तरह चूरू के एक गुरु अपने कई शागिर्दों पर मेहनत कर रहे हैं। फोगट बहनों की तरह ही ये बेटियां कमाल कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि वहां कुश्ती थी और यहां कबड्डी है। परेशानी ये, जब पहली बार हमने मैदान शुरू किया तो अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अभिभावक लड़कियों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इस प्रकार से कहते कि ये बच्चों का गेम है। लेकिन फिर हमने समझाया, वो मान गए और आज तो ये अच्छी तरह हमारे पर विश्वास कर रहे हैं और बेटियां भी उन विश्वास को कायम कर रही है। सरदार शहर से 35 किलोमीटर दूर बसे बिजरासर गांव की बेटियां कबड्डी में नई इबारत लिख रही हैं। यहां तक पहुंचने के लिए इन बेटियों ने कड़ा संघर्ष किया। गांव वालों के ताने सुने, लेकिन घर वालों ने भी कह दिया कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। और आज पूरा बिजरासर गांव इन बेटियों के साथ खड़ा है। 4 बजे उठ के बच्ची दौड़ कर गया हुआ है। के बाद में ग्राउंड पर खेल गए। खेलने के बाद में घर आ गए और मैं कहा बेटा आप थोड़ा आराम कर लेना, पिताजी कई देर और खेलोगे। मेरी बच्ची स्टेट भी खेली है और ओपन में भी आज स्टेट खेल गई है और आदेश के लिए आगे नाम रोशन यहाँ करूँ भाई। पढ़ ली, खेल ली, पढ़ाई में दौड़ में सगड़िया में नहीं जो कुछ कुछ रहे माई तेन भेन से दादी हूँ मैं जो यहाँ करूँ बहुत ही शोर हो रही है। हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो रही है, देश के लिए बहुत अच्छा काम हो रही है। पढ़ रही है, सुबह दौड़ कर रही है और थोड़ा बहुत घर का भी धंधा कर दे और देश आगे चल रहा है। बहुत उन्नति हुए, हमारा जीश्वर हुआ है, अच्छा काम करे तो बहुत बहुत। अब बिजरासर गांव में मानो कबड्डी का ही खेल खेला जाता हो। गांव की 8 बेटियां नेशनल स्तर पर कबड्डी में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि 12 बेटियां राज्य स्तर पर खेल चुकी हैं। पिछली राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की कबड्डी टीम में 2 बेटियां बिजरासर की शामिल हुई थीं। सरदार शहर के छोटे से गांव से निकलकर ये बेटियां दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में सूबे का मान बढ़ा रही हैं। कबड्डी खेल के हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे गांव का और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हमारे गांव में ग्राउंड की समस्या है, ग्राउंड कच्चा है, इसलिए हम नेट पे खेल नहीं पाते, इसलिए हमें परेशानी होती है। मैंने खेलना चालू किया तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसमें अनेक परिस्थितियां थी, जिसमें से घर वालों का साथ नहीं देना, गाँव वालों का साथ नहीं देना और गुरुजन भी अच्छे थे। लेकिन फिर गुरुजनों ने हमारा अच्छे से प्रयास किया कि सभी को खिलाई और आगे बढ़ाई, इसलिए उन्होंने गांव वालों को और घर वालों को मनाने इस पर वे मान गए और मुझे खेलने के लिए और खिलाने के लिए राजी हो गए। बेटियों को आगे बढ़ाने का सिलसिला एक ताने से शुरू हुआ। दरअसल कबड्डी कोच राजेंद्र पोटलिया पहले लड़कों को कबड्डी सिखाते थे। उनकी टीम आसपास में हुए कई मैच हार गई तो लोगों ने उन्हें जमकर ताना मारा। बस यही बात राजेंद्र को ऐसी चुभी कि उन्होंने बना डाली बेटियों की कबड्डी टीम। आज राजेंद्र की ये शागिर्द बेटियां गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजस्थान का गौरव बढ़ा रही हैं। पहले तो गांव में लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए घर की दहलीज लांघना ही सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन कहते हैं कि हर मंजिल के पीछे एक संघर्ष की कहानी छिपी होती है। ठीक ऐसा ही बिजरासर की इन बेटियों के साथ भी हुआ।
जब हम ये कबड्डी का मैच बच्चियों का शुरू किया तो अनेक परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि पहली बात ये लड़कियों को घर वाले बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी ये गांव वालों की ये परंपरा रही कि ये लड़कियों का खेल नहीं है, तो बच्चों का खेल है। लेकिन फिर हमने समझाया तो इन बच्चियों ने अच्छा परिणाम दिया। आज हमारे गांव की बहुत सारी बच्चियां नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं, अच्छा परिणाम है। लेकिन समस्या ये है कि गांव में मैदान नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कच्चे मैदान पर खिलाते हैं, फिर आगे जाकर मेट पर खेलते हैं, तो ये हमारा परिणाम विफल हो जाता है। 3 बार और खेल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का कैसा सपोर्ट रहा है? गांव का भी बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन घर वालों से बहुत सपोर्ट है। पहले में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले गांव वाले भी अचंभा करते थे और घर वाले भी बेचने के लिए मना करते थे, और अब तो सभी एक जैसा ही हो गया, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कहता है। हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है, इसलिए हमारी बहुत दिक्कतें आती है। सुबह 4 बजे उठकर ये बेटियां दौड़ लगाकर वार्म अप करती हैं, फिर शुरू होती है कबड्डी की ट्रेनिंग। इतना ही नहीं, ये खिलाड़ी बेटियां घर के कामों में भी उतनी ही दक्ष हैं और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हैं। लेकिन गांव में इन खिलाड़ियों के लिए कोई खास सुविधाएं नहीं हैं। खेलने के लिए अच्छा मैदान नहीं है, पढ़ने के लिए एक स्कूल भी है, वो भी सिर्फ 8वीं तक है। लेकिन सारे अभावों के बाद भी इन बेटियों ने हर चुनौती से निपटते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो निश्चित रूप से चूरू से निकलकर यहाँ की और भी बेटियां देश का मान विदेशों तक बढ़ा सकती हैं। मनोज प्रजापत, जी मीडिया, चूरू।